अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनका ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इनका ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले है मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, रोज़ काउंट करनी होती हैं। रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर रोज़ काउंट की तो रोज़ हैं 2 एंड वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स वो भी क्या है 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने रोज़ को लिखना है, देन कॉलम्स को लिखना है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 2 0 3 5। इसमें भी 2 रोज़ एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी होगा 2/2। नेक्स्ट C इज इक्वल टू 2 4। तो इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2 बिकॉज 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है D इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। नेक्स्ट इसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। नेक्स्ट इसकी 1 ही रो और 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। नेक्स्ट है G मैट्रिक्स। तो इसकी आपको नज़र आ रही हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि इनमें कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें भी आपने उन मैट्रिसेस को इक्वल कहना है जो जिनका ऑर्डर सेम हो एंड सेकंड कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट वन है A इज इक्वल टू 3। तो इसका ऑर्डर सबसे पहले आपने देखना है, इसका ऑर्डर है 1/1 और इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है और वो है 3। तो आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही मैट्रिक्स इसके अंदर तलाश करना है, सर्च करना है, जिसका 1/1 ऑर्डर हो और उसके अंदर एंट्री भी कौन सी होनी चाहिए 3। तो मैंने चेक किया यहाँ पर, तो बिल्कुल सेम टू सेम C इज इक्वल टू 5 - 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो C इज इक्वल टू 3। इसका ऑर्डर भी सेम है 1/1 और इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम इसमें A और C को कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, A एंड C। सेकंड B इज इक्वल टू 3 5। तो इस तरह का आपने मैट्रिक्स नेक्स्ट देखना है जिसके अंदर 3 5 एंट्रीज हो और उसका ऑर्डर क्या हो 1/2। तो I बिल्कुल सेम ऐसा ही मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। 1/2 ऑर्डर है और एंट्रीज भी क्या है 3, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि B एंड I आर इक्वल मैट्रिसेस। सेकंड B एंड I। नेक्स्ट D इज इक्वल टू 5 3 मैट्रिक्स। इस तरह का मैट्रिक्स इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 1/2 है और उसके अंदर 2 एंट्रीज हों 5 3, तो ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं E इज इक्वल टू 4 0 6 2, जिसका ऑर्डर क्या हो
2/2 हो और उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर 4 वाली पोजीशन, यानी इस पोजीशन पे 4 है तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इस पोजीशन पर 4 लाजमी होना चाहिए। तो ई एंड एच ये बिल्कुल सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिक्स। थर्ड कौन सा है? ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू 2 6 वाला मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2/1 और इसके अंदर दो एंट्रीज हैं 2, फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे क्या है 6 है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज क्या हैं 2 और 6, यानी इस वाली पोजीशन पे 2 पड़ा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो एफ एंड जी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। फोर्थ कौन सा है? एफ एंड जी, ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 3 एंड 3+2 ये भी हो गया। अब लास्ट वन है j इज इक्वल टू 2+2, 2 - 2, 2+4, 2+0। तो एच एंड जे भी सेम है। एच एंड जे को भी हम क्या कह सकते हैं? इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 4 6 0 एंड 2। इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी सेम है। तो एच एंड जे को कह सकते हैं कि ये क्या है इक्वल मैट्रिसेस हैं। एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें उन्होंने हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फाइंड करने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर उन्होंने ये मैट्रिक्स दे दिया है और वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को आपस में इक्वल रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रख के दिखाती हूँ, ए प्लस सी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्री क्या है 0। नेक्स्ट ए प्लस 2b के कॉरिस्पोंड -7, c -1 के कॉरिस्पोंड कौन सा नंबर है 3, 4d -6 के कॉरिस्पोंड क्या है 2d। आपने इसको इक्वल रख के a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 इज इक्वल टू 3 and 4d -6 is equal to 2d। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं c is equal to 3 + 1, c की वैल्यू आ गई 4। अब हम इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर पुट करूँगी a + 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ पर हम a इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3, b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2, तो b इक्वल आ जाएगा -1.5। नेक्स्ट यहाँ पर हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4d -6, 2d यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल हम 0 पुट कर सकते हैं। 4d - 2d, 6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमसे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई -4, b की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई -1.5, c की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई 4 एंड d की वैल्यू जो फाइंड की है वो आई है 3।
यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।